प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि मिठू तोता बुलबुल और कबूतर से शर्त लगाता है कि वो गोरी कवि का पर तोड़ कर लाएगा। मिठू तोता गोरी कवि का पर तो तोड़ लेता है, लेकिन उसे उसकी सजा बहुत ज्यादा मिलती है। अब देखिए आगे। सारे जंगल में बात फैल गई कि मिठू तोते ने गोरी कवि को छेड़ा। कबूतर और बुलबुल ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं। बुलबुल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना तो मैंने भी है, लेकिन सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन ये बात जंगल में फैलाई किसने? इतने में एक लोमड़ी वहां आ जाती है। कबूतर मियाँ, ये बात कालू और गोरी कवि ने फैलाई है। लेकिन क्यों? ये झूठ क्यों बोला गया? हाँ, अब समझ में आया कि कालू और गौरी ने ये झूठ क्यों बोला। कबूतर, मुझे भी बताओ। ये सब गौरी का बदला है। चलो चलो, जल्दी चलो, हमें मिठू के पास जाना है। कबूतर और बुलबुल मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू तोता घर में बैठा रो रहा था। यार मिठू, हमें नहीं पता था कि एक मजाक इतना सीरियस बन जाएगा। चलो मजाक ही सही, मेरा तो घर उजड़ गया, हरियाली मुझे छोड़कर चली गई। कबूतर भैया, लगता है कि मिठू को असल बात का नहीं पता। कौन सी असल बात? फिर कबूतर और बुलबुल मिठू तोते को सारी बात बताते हैं। हाय हाय, ये क्या किया गौरी ने? तभी तो हरियाली को इतना गुस्सा था। अब मैं क्या करूंगा? अब सिर्फ रानो चिड़िया ही कुछ कर सकती है। फिर वो सब रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानो बहन, बाहर आओ। रानो चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। जी कबूतर भैया। रानो, हमें तुमसे जरूरी काम है। अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। लेकिन हुआ क्या है? कैसी मदद चाहिए आपको? बुलबुल सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। गोरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानो बहन, अब तुम ही मेरा घर बचा सकती हो। तुम फिक्र ना करो मिठू भैया, हरियाली मेरी अच्छी सहेली है। वो जरूर मेरी बात सुनेगी। मैं आज ही जाती हूँ। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका चिड़िया। फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती के घर जाती है। आओ चिड़िया रानी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। हरियाली, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं भी। रानो, तुम ही बताओ, ऐसी पत्नी कितनी ठीक होगी जिसका पति और लड़की पक्षियों को छेड़ता हो। ऐसा कहकर हरियाली तोती रोने लग जाती है। हरियाली, गौरी ने तुमसे कहा और तुमने विश्वास कर लिया। उसने सबूत दिया था और मिठू ने भी खुद माना है कि उसने गौरी का पर तोड़ा है। इससे ज्यादा और क्या होगा? फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती को सारी बात बताती है कि कैसे सब पक्षियों ने मिठू तोते को उकसाया और मिठू तोते ने गोरी कवि का पंख क्यों तोड़ा। क्या? उस गौरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने अपना बदला लेने के लिए मेरा घर तोड़ा और मेरे मिठू जी को बदनाम किया। देखो हरियाली बहन, किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ चिड़िया, मैंने भी आधी अधूरी बात का यकीन कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चलो, मिठू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मिठू की जो बदनामी हुई है, उसका क्या करें? उसका भी हल है मेरे पास। फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती को सारी बात बताती है। हरियाली तोती और रानो चिड़िया चील रानी के पास जाती हैं। सब खैर तो है? तुम दोनों ऐसी शक्लें लेकर क्यों घूम रही हो? बच्चे तो ठीक हैं तुम्हारे? बच्चे तो ठीक है, लेकिन इज्जत खराब है। क्या मतलब? इज्जत खराब क्यों है? ठीक काम कर लेने थे। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है।
चील रानी, आप भी गलतफहमी का शिकार हो रही हैं। पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर रानो चिड़िया चील को सारी बात बताती है। तो ये बात है, लेकिन अब मैं क्या करूं? इज्जत तो वापस नहीं आएगी। फिर रानो चिड़िया चील को अपना उपाय बताती है कि कैसे मिट्ठू की खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है। चील ये सुनकर बहुत खुश होती है और रानो चिड़िया की तारीफ करती है। इस जंगल में अगर कोई अक्लमंद पक्षी है तो वो सिर्फ रानो चिड़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मेरी सहेली की मुश्किल आसान कर दो। फिर चील रानी अपने सिपाहियों को भेजती है कि वो जाकर गोरी कवि और कालू कव्वे को पकड़ कर लाएं, और एक सिपाही को भेजती है कि वो जंगल के सब पक्षियों को बुला लाए। जंगल के सारे पक्षी चील रानी के महल में आ जाते हैं। कालू कव्वे को सिपाही खूब मारते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। चुप करो तुम, दूसरी बरादरी के पक्षी को छेड़ते हो और निशाने के तौर पर भी लेते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? दिखाओ जरा चील रानी। चील रानी कबूतरी और रानो चिड़िया को आगे करती है और टूटा हुआ पर दिखाती है। चील रानी, ये सब झूठ है। चुप करो तुम और साबित करो कि ये झूठ है। चील रानी, हम ये सारा ड्रामा मिठू तोते के साथ कर चुके हैं, इसलिए मैं इस जाल में नहीं आऊंगा। पूरी बात बताओ। फिर कालू और गोरी चील रानी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। जंगल के सारे पक्षी ये सुन लेते हैं। इतने में हरियाली तोती और मिठू तोता भी वहां आ जाते हैं, और कालू कौवा अपना सच अपने मुंह से बता देता है। सब पक्षी कालू और गोरी को बुरा भला कहते हैं, और चील रानी झूठा इल्जाम लगाने के अपराध में कालू और गोरी को जेल भेज देती है, और मिठू तोते को अगली बार ऐसी कोई भी शरारत करने से मना करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें, या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर सफाई करती थी। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी इधर आओ, मैं जग्गू के स्कूल जा रही हूँ, आज पीटीएम है। गौरी मालकिन, आज तो मुझे भी जाना था स्कूल। गुड़िया और कुकू के स्कूल भी पीटीएम है। क्या आज मैं जल्दी चली जाऊं? रानो, अगर तुम चली जाओगी घर के काम कौन करेगा? नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन गौरी मालकिन। बस रानो, अगर तुम आज जल्दी जाओगी तो मैं तुम्हारी एक दिन की भगाड़ काट लूंगी। अगर आज मैं बच्चों के स्कूल ना गई, मेरे बच्चों को फिर से बाकी बच्चों के सामने निराश होना पड़ेगा। गौरी मालकिन, आप मेरी एक दिन की भगाड़ काट लेना, लेकिन प्लीज मुझे जाने दें। रानो, बड़ी अजीब पक्षी हो तुम, तुम्हें पैसों की कोई कदर नहीं है, मर्जी है तुम्हारी। रानो चिड़िया पैसों की परवाह नहीं करती और पीटीएम पर अपने बच्चों के स्कूल चली जाती है। मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, शुक्र है आप आ गई हैं। मुझे लगा आप नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है भला गुड़िया? मुझे जल्दी से अपनी टीचर के पास ले चलो, फिर मैं कुकू की टीचर के पास जाऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा को तोते टीचर के पास ले जाती है। तोते टीचर, मैं गुड़िया की मम्मा हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत तेज दिमाग है इसका पढ़ाई में। ऊपर वाले का शुक्र है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। जी, और आगे जाकर हमारे स्कूल में एक ड्राइंग का मुकाबला हो रहा है, आप गुड़िया को ज़रूर हिस्सा लेकर दें। अगर ये जीत गई तो बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जी जी, मैं अपनी बेटी को ज़रूर हिस्सा लेकर दूंगी। रानो चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू की टीचर के पास
जा रही थी। शुक्र है मेरी बेटी कि तुम पढ़ने में अच्छी हो। मम्मा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ना। वाह, मेरी बेटी इंटेलिजेंट भी है और समझदार भी। गौरी भी जग्गू के टीचर के पास जाती है। चलो जग्गू, तुम भी अंदर मेरे साथ चलो। नहीं नहीं मम्मा, आप जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। गौरी कभी अकेली ही टीचर के पास जाती है। आइए मिस गौरी, मुझे आपका ही इंतज़ार था। क्या सच में? क्या मेरा बेटा इतना अच्छा है पढ़ने में? आप ज़रूर उसकी तारीफ करना चाहते होंगे। मिस गौरी, पढ़ने में अच्छा, और वो भी आपका बेटा। क्या आपका बेटा आपको रोज़ अपने टेस्ट नहीं दिखाता? एक नंबर का नालायक स्टूडेंट है आपका बेटा। बस शरारतों में नंबर 1 है वो। गौरी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तोता ड्राइंग कंपटीशन वाली बात गौरी कवि को भी बताता है। मेरे ख्याल से गुड़िया का घर आपके घर के पास है। जग्गू को कहें उसी से कुछ सीख ले। पढ़ाई से लेकर ड्राइंग तक सब में नंबर 1 है गुड़िया। अपने बेटे की शिकायतें सुनकर गौरी कवि बाहर आ जाती है। तुमने तो उस तोते के सामने मेरी नाक कटवा दी जग्गू। कालू का नालायक बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर किया है। एक नंबर के नालायक हो तुम भी। अगले दिन जब रानो चिड़िया सफाई करने आती है तो गौरी कवि सारा गुस्सा रानो पर निकालती है। कल तुम तो महारानी चली गई थी, तुम्हें क्या लगा था कि काम से जान छूट गई तुम्हारी? तुम आज सारा काम खत्म करोगी तभी घर जाओगी, वरना भूल जाओ छुट्टी। गौरी मालकिन, मैं दोपहर में घर से होकर वापस आ जाऊंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तभी गौरी कवि कुछ सोचती है और रानो चिड़िया से कहती है। रानो, तुम्हारे बच्चे घर अकेले होंगे, तुम ऐसा करना, दोपहर को जाना और उनको भी साथ ही ले आना। मेरा जग्गू भी तुम्हारी गुड़िया से कुछ सीख लेगा। आप बहुत अच्छी हैं गौरी मालकिन, मैं गुड़िया और कुकू को ले आऊंगी। वैसे भी मुझे उनकी चिंता ही रहती है। रानो चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है आज हमें टीचर ने एक नोटबुक दी है। ये देखें, इसमें हम सब बच्चे ड्राइंग बनाएंगे। फिर दूसरे जंगल से कुछ बच्चे और टीचर आएंगे। जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसे इनाम मिलेगा। मुझे विश्वास है गुड़िया बेटी, मेरी बेटी ही जीतेगी। अच्छा बच्चों, खाना खा लो, फिर आप मेरे साथ गौरी मालकिन के घर आ जाओ। गौरी आंटी के घर? लेकिन क्यों मम्मा? गुड़िया बेटी, तुम जग्गू की भी मदद कर देना और ऐसे तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने भी रहोगे। ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। आ जाओ गुड़िया बेटी, मेरे जग्गू को भी ड्राइंग सिखा दो, इसे तो कुछ नहीं आता। आखिर मुकाबले का दिन आने वाला था। कुकू, कल कंपटीशन होगा ड्राइंग का, अब तुम अपनी ड्राइंग बना लो, मैं अपनी बना लेती हूँ। रानो, आज तुम भोजन यहीं कर जाओ, जो भी तुम्हारे बच्चों को पसंद है तुम बना लो। गौरी मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। रानो चिड़िया भोजन बना लेती है। बच्चों, आ जाओ, भोजन कर लो। सब मिलकर भोजन कर रहे थे। यही सही मौका है। गौरी चुपके से जाती है और गुड़िया की नोटबुक अपने बेटे जग्गू की नोटबुक से बदल देती है। मैं भी देखती हूँ अब सुबह कौन जीतेगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे भी अपनी ड्राइंग दिखाओ। मम्मा, अब आप सुबह ही देखना, आप देखना मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। सुबह हो जाती है, सब स्कूल पहुंच जाते हैं। कबूतर, रानो चिड़िया, गौरी कवि और बुलबुल सब आ जाते हैं। तोता टीचर सब बच्चों की नोटबुक जमा कर लेता है। तो सबसे पहले जो नोटबुक मैं ओपन करूँगा वो है कीकी की। बहुत खूब, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है कीकी ने। ये क्या, नोटबुक पर तो हर बच्चे का नाम लिखा है, अब क्या होगा? मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। सब टीचर्स ने मिलकर विनर का फैसला कर लिया है, तो आज की विनर है गुड़िया। गुड़िया, मेरी बच्ची जीत गई। गुड़िया ने अपनी मम्मा की ड्राइंग बनाई है। तोता टीचर गुड़िया को इनाम देता है। बहुत बहुत बधाई हो रानो। सब रानो चिड़िया को बधाई दे रहे थे। गौरी बहन, आप इस तरह उदास क्यों हैं? अब गौरी बेचारी क्या बताती कि उसके साथ
क्या हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।